नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है वंडर वॉल इक्वेशन इन विरियल फॉर्म एंड फ्रॉम देयर वी विल कैलकुलेट द बॉयल्स टेम्परेचर। और वहाँ से हम क्या निकालेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो हमने विरियल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है रियल गैसेस के लिए वो ऑलरेडी पढ़ा है। तो वंडर वॉल इक्वेशन भी एक रियल गैस होती है, तो वंडर वॉल इक्वेशन को हम विरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो किसी भी 1 मोल के लिए हमारे पास वंडर वॉल इक्वेशन क्या होगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो मुझे को प्रेशर निकालना है यहाँ से एक्सप्लिसिटली। तो क्या होगा, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा, तो देखिए आर टी अपॉन में वी माइनस के बी। ठीक है, ये मेरे पास बचा। ठीक है ना, तो प्रेशर यहाँ से क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन में वी माइनस बी ए माइनस के वी स्क्वायर। अब ना हमको इसको बाइनोमियल सीरीज में लिखेंगे। ठीक है ना, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका वॉल्यूम के टर्म्स में। तो जब वॉल्यूम सीरीज में लिखना होगा तो देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो आर टी, ठीक है, वॉल्यूम मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो जैसे मैं वॉल्यूम को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस के बी अपॉन में बी। ठीक है, समझ में चीज़ें। आप ये डिनोमिनेटर में जो मैं इसको न्यूमरेटर में लेके चला जाऊँगा तो पावर में क्या आ जाएगा चेंज। तो आर टी अपॉन में वी 1 माइनस के बी अपॉन में वी, और ये पावर में देखो -1 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। देखो हम तो ये हम जानते हैं, ठीक है, कि वी नो डेट जो वॉल्यूम है ये तो बहुत ज़्यादा होगी बी से। तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा इस टर्म का, ठीक है ना, जहाँ पर जो ये वाली जो टर्म है ना एक्स, ठीक है, इट इज़ लेस देन 1। समझ में आया, ठीक है, इट इज़ लेस देन 1 ये है। तो उस केस में देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस प्लस, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा। सेम हम यहीं पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यदि अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू आर टी अपॉन में वी। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस बी अपॉन में वी, ठीक है, प्लस में क्या होगा बी वी स्क्वायर, ठीक है, और ये बी क्यूब डैश डैश, ये सिंपली आएगा। और ये मेरे पास क्या होगा माइनस के ए अपॉन में वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो 1 अपॉन वी यहाँ पे है, 1 अपॉन वी स्क्वायर है। तो देखो वी को मन में यदि लूँ और उसको इस साइड लेकर जाऊँ तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये तो बचेगा। और ये 1 प्लस में बी अपॉन में वी प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब डैश 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 और माइनस के ए अपॉन में वी बचेगा मेरे पास सिंपली ये। ठीक है ना, वी को मैं इधर लेके चला गया। तो और इसको फर्दर यदि हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है, देखो आर ये हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें बस समझने की आवश्यकता है। देखो 1 अपॉन वी यहाँ पर है ना, और देखो 1 अपॉन वी यहाँ पर भी है हमारे पास। तो यदि मैं इसको क्या करूँ, कॉमन ले लूँ, है ना, तो देखो मैं इसको फर्दर आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो देखो आर टी की यदि मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ तो सिंपली मैं ये तो लिखूँगा आर टी बी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस आर टी बी क्यूब वी क्यूब प्लस डैश डैश, ऐसे चलेगा। फिर हम लास्ट में माइनस के ए अपॉन में वी आएगा। तो यदि आप ध्यान से देखो ए अपॉन वी यहाँ पर भी है, ओ सॉरी 1 अपॉन वी यहाँ पर भी है और 1 अपॉन वी यहाँ पर भी है। तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखो आर टी को कॉमन ले लूँ, मैं पहले भी कर सकता था इसको, तो प्लस। ठीक है, समझ में आया। तो देखो आर टी तो कॉमन ले लिया, ये बी माइनस के ए अपॉन में आर टी अपॉन में वी, ठीक है, प्लस ये वही बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब डैश डैश डैश, ये सिंपली चलेगा। ठीक है ना, तो यही मेरे पास क्या है, विरियल फॉर्म में इक्वेशन आ गई है ना। दिस इज द वंडर वॉल इक्वेशन इन द विरियल फॉर्म, यही हमने डेराइव किया है अभी। ठीक है, यही हमारे पास क्या सीरीज वॉल्यूम के टर्म्स में मैंने लिख दिया। अब यदि हम विरियल कोफिशिएंट के टर्म्स में लिखे तो देखो विरियल कोफिशिएंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट कोफिशिएंट हमारा 1 हो गया, ये मेरे पास बी कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास सी कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट्स आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और ये मेरे पास डी कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, और ये वी क्यूब प्लस डैश डैश, तो ये सिंपली चलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गो। तो विरियल कोफिशिएंट के टर्म्स में भी हमने लिख लिया, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यदि हम कंपैरिजन करें कोफिशिएंट के टर्म्स में भी, तो मेरे पास जो बी कोफिशिएंट है वो यहाँ पे वो क्या है, बी माइनस के ए अपॉन में आर टी। जो सी कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर, और जो डी कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, बी क्यूब है। ठीक है, और ये इसी तरीके से चलेगा। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना, विरियल कोफिशिएंट पूछ लेगा कि सी विरियल कोफिशिएंट क्या है ना, तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात, तो ये ध्यान रखना। अब हम देखो बॉयल्स टेम्परेचर की बात करते हैं। तो मोस्टली इन चीज़ों के बारे में कम ही पूछता है वो आपसे ना, विरियल कोफिशिएंट जो बी जो है इसके बारे में पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा जो बी विरियल कोफिशिएंट है टू होम इट इज एसोसिएटेड। तो बी विरियल कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विद बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, एंड व्हाट इट्स वैल्यूज बी माइनस ए अपॉन में आर टी, ये होता है। तो ये पूछता है, 4 ऑप्शन देके आपसे ये पूछ लेगा। एक्चुअली आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं बॉयल्स टेम्परेचर की। देखो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, हमने बॉयल्स लॉ तो पढ़ा था, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ आपको ध्यान हो हमने पढ़ा था। बॉयल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, आइडियल गैस के केस में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो देखो क्या होता है बॉयल्स लॉ में, जब आइडियल गैस जो मतलब यदि आइडियल गैस एट सम टेम्परेचर, एट सम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या होता है,
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो, या मैं कहूँ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। या सिंपली लैंग्वेज में कहूँ एट सम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। इफ आइडियल गैस फॉलोज बॉयल्स लॉ यदि फॉलो कर रही है आइडियल गैस, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो आएगा। आइडियल गैस कहते हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो होता है। दैट एट सम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी वी क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आइडियल गैस जो होगी किसी टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ फॉलो कर रही है, समझ में। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। तो अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और हम जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस केसेस में भी पढ़ा था कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो एट टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, तो जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करने लगती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। तो उस केसेस में क्या होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर होता है। कहने का मतलब बॉयल्स टेम्परेचर का वो टेम्परेचर जब रियल गैसेस किसकी तरह बिहेव करने लगे, आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगे। जब रियल गैसेस किसकी तरह बिहेव करने लगे, आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लगे, और बॉयल्स लॉ भी फॉलो करे, ये ध्यान रखना, आइडियल गैस की तरह तो बिहेव करे ही करे, और बॉयल्स लॉ भी फॉलो करे, उस टेम्परेचर को हम बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो बॉयल्स टेम्परेचर पे हम और इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट होता है ना बी, इट इज़ जीरो। क्या होता है, दिस कोफिशिएंट इज जीरो। अब देखो एट वेरी हाई टेम्परेचर, देखो एट वेरी हाई टेम्परेचर टी टेंड्स टू जीरो पे क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये भी कोफिशिएंट जो सी कोफिशिएंट है, डी कोफिशिएंट है, दे ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, आई वुड से, ठीक है ना, दे ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और ये जो बी वाली टर्म है ये भी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो बी वाली टर्म से भी मैं मतलब दे आर वेरी स्मॉल, आई विल नॉट से दे बिकम्स जीरो, दे आर वेरी स्मॉल, है ना, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो दे बिकम नेग्लेजिबल, तो ये नेग्लेजिबल हो जाते हैं। बी टेंड्स टू जीरो, बी क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, इनकी वैल्यू कुछ रहती है बट दे आर ऑल्सो स्टिल जीरो, तो ये बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये आइडियल गैस ही तो बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी बचेगा एट टेम्परेचर। तो बी क्या हो जाता है, बी ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो, तो बी जब जीरो हो जाएगा तो देखो बी को मैं जीरो के इक्वल रखूंगा, बी माइनस के ए अपॉन में आर टी बी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर निकाल सकता हूँ, कितना आएगा, ए अपॉन में आर बी। इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ए और बी तो डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए, तो बॉयल्स टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। देखो ए अपॉन आर बी तो है, तो ए और बी डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए, तो बॉयल्स टेम्परेचर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे बॉयल्स टेम्परेचर कुछ गैसेस के लिए दिया गया, जैसे हाइड्रोजन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, तो हम कह सकते हैं एट अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस जो रियल वो हाइड्रोजन गैस जो है ना, हाइड्रोजन गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। हीलियम के लिए कितना, -254 डिग्री सेल्सियस, तो हीलियम गैस जो है इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एंड फॉलो बॉयल्स लॉ एट व्हाट टेम्परेचर, -254 डिग्री सेल्सियस, इट बिकम्स आइडियल गैस एंड फॉलो बॉयल्स लॉ, ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो बॉयल्स टेम्परेचर तो हमने जाना, अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, ये वो टेम्परेचर होता है, इट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर अलोन, ठीक है। हम खाली प्रेशर अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज दैट मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द प्रेशर अलोन, दिस इज व्हाट द टेम्परेचर इज कॉल्ड, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ में आया। तो बॉयल्स टेम्परेचर हमारे पास हमने कितना निकाला, ए अपॉन में आर बी, और क्रिटिकल टेम्परेचर हमने कितना निकाला था, 8 ए अपॉन में 27 आर बी प्रीवियस लेक्चर में। तो देखो ये क्या आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये तो सिंपली क्या हो गया, 8 अपॉन में 27 लिखा है, तो ये तो मैं ए अपॉन में आर बी को क्या लिखूंगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो सॉरी बॉयल्स टेम्परेचर, या मैं यहाँ से टी बी क्या लिख सकता हूँ, 27 अपॉन में 8 क्रिट, ठीक है। तो 27 को 8 से डिवाइड करो, 3.37 आ रहा है, या 3.4 मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो कौन बड़ा हुआ, बॉयल्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और यदि आपको प्रीवियस लेक्चर्स आपने पढ़ा हो तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना, कि समझ में आया। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ से भी हम इस इक्वेशन से भी इसको देख सकते हैं, तो लगभग कितना है, 4 गुना है, 4 टाइम्स है क्रिटिकल टेम्परेचर के। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन में हमने क्या देखा, जो बॉयल्स टेम्परेचर है वो ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है। यानी किसी भी गैस को यदि वॉन डेर वाल इक्वेशन को फॉलो करना है, ठीक है ना, दिस मीन्स दैट फॉर एनी गैस ओबेइंग द वॉन डेर वाल इक्वेशन, जो बॉयल्स टेम्परेचर है इट हैज़ टू बी अराउंड 3.4 डिग्री, और 3.4 आई वुड से 3.4 टाइम्स द क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ में आया, तो ध्यान रखना। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं काफ़ी कुछ, आपको टी सी दे तो आप टी बी निकाल सकते हो, टी बी दे तो टी सी निकाल सकते हो, इट्स दैट सिंपल। अब देखो बिहेवियर ऑफ गैसेज एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। अब देखो हालांकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था, ठीक है, जब हमने एमलगेट एक्सपेरिमेंट, एंड्रूज एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ा था। उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या जाना था, देखो जब हम पी वी वर्सेस पी ग्राफ आप बनाओगे, ठीक है, तो ये तो हमारे पास आइडियल गैस के लिए आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। तो
इसके ऊपर क्या होता था, सर्टेन गैसेज आर देयर वे प्रेशर बढ़ाने से जो पीवी की वैल्यू होती तो डायरेक्टली इंक्रीज करती थी। तो जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई हमारे पास, ठीक है, और कुछ गैसेस थी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस थी, उनके लिए पहले वैल्यू डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। तो ये वही केस है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ हम बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बस अब ध्यान से देखो, बॉयल्स टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो देखो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रेशर कितने बढ़ाओ, जब ये टर्म में कॉन्स्टेंट होगी तो ये ग्राफ आएगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर पर गैस जो होती है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये लाइन तो मेरे पास ही आ गई, ठीक है, समझ में आया। जब टेम्परेचर जो होगा बिलो टीबी होगा, यानी टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, आई वुड से अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती हैं ना, अभी क्या है, रियल गैस ही है मेरे पास, ठीक है, अभी क्या रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो डोमिनेट करती हैं, समझ में आया। तो इनिशियली क्या होगा, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होगी, पीवी की पहले डिक्रीज करेगी। तो बिलो टीबी क्या होगा, वैल्यू ऑफ पीवी फर्स्ट डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, फिर एक मिनिमम वैल्यू पर रीच करेगी एंड देन इट विल राइज, समझ में आया। क्योंकि जो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है ना, ये नेगेटिव होता है इसलिए डिक्रीज करता है। अभी वैल्यू नेगेटिव होता है इसलिए डिक्रीज करता है। जैसे जैसे फिर प्रेशर बढ़ने लगता है, समझ में आया, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव वो सॉरी कम होने लगती है। तो जैसे पीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी के, जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। आप यदि वेरियल इक्वेशन में देखो, कहने का मतलब मेरा ये है, तो जो हमारे पास वेरियल इक्वेशन है ना, तो वॉल्यूम की वैल्यू जब कम होने लगेगी, डिनोमिनेटर कम होने लगेगा, तो ये टर्म डोमिनेट करेगी। तो ये जब टर्म डोमिनेट करने लगेगी तो ये टर्म भी बढ़ जाएगी, समझ में। इनिशियली ये टर्म बहुत कम थी तो इसलिए ये टर्म नेगेटिव आ रही थी। तो ये जब टर्म नेगेटिव आती है तो पीवी की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन बाद जब प्रेशर बढ़ने लगता है, वॉल्यूम कम होने लगती है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगी, तो ये डिनोमिनेटर में देखो वॉल्यूम कम होगी तो ओवरऑल ये इंक्रीज होगा। तो जब ये इंक्रीज होगा तो पीवी की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो पहले बीटा के बी जो है विरियल कोफिशिएंट है, ध्यान रखना नेगेटिव होता है, ठीक है, समझ में आया। कोजेस पीवी टू डिक्रीज इनिशियली, तो यहाँ बी की वैल्यू नेगेटिव है, ये दिमाग में बैठा लेना, यहाँ बी की वैल्यू पॉजिटिव है। ये एग्जाम में एक्चुअली आपसे पूछता है, ठीक है, समझ में आया। वही मैं फिर दूसरा आपको बता चुका हूँ, हायर प्रेशर पर जो हायर टर्म्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं विरियल इक्वेशन में, और पीवी की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। सो दिस इंडिकेट दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर गैसेज जो है, देखो पीवी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम टर्म में दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। देयर प्रोडक्ट इज आइदर डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। व्हाट डज इट शो, इट शोज देयर आर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, समझ में, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो रहा है गैसेस के बीच में, और वो कंप्रेसिबल है। क्या है, गैसेस कंप्रेसिबल है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, समझ में। तो यहाँ पर जब टीबी से नीचे होता है अट्रैक्टिव फोर्सेज आर देयर, क्योंकि डोमिनेट वो मॉडरेट प्रेशर पे, समझ में, एट मॉडरेट प्रेशर, क्योंकि एट टी लेस देन टीबी जो प्रेशर डेवलप होता है ना वो मॉडरेट प्रेशर होता है। तो एट मॉडरेट प्रेशर जो मोलिकुलर इंट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ में, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब क्या, बॉयल्स टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, तो दे डेवलप रिपल्सिव फोर्स अमॉन्ग देम सेल्फ, समझ में, ठीक है, ठीक है, दे डेवलप रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन वो रिपल्सिव फोर्सेस वैसे जनरली तो बॉयल्स टेम्परेचर पर ही डेवलप हो जाते हैं, वो इस लेवल पर तो रिपल्सिव फोर्सेस भी नहीं होते जब टी इज़ ग्रेटर देन टीबी। अब देखो जब टी इज इक्वल टू टीबी तो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, ये मैंने बताया था। तो जो बाकी टर्म लीडिंग कंजुगेटिव टर्म्स वेनिसेस, तो पीवी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ पे होता है, तो देखो ये टर्म इसलिए इक्वल आ रही है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस इफेक्टिवली कैंसिल ईच अदर एट दिस टेम्परेचर, तो क्योंकि आइडियल गैस बन गया ना, आइडियल गैसेस में तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल्स ऑलमोस्ट क्या जाते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। तो इस इनिशियली जब लेस देन टीबी था तो अट्रैक्टिव फोर्सेज आर देयर, ठीक है। जब ग्रेटर देन होने लगता है तो सम रिपल्सिव फोर्सेज डेवलप, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब टी और ये समझो ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो हम ओवरऑल यही बोलते हैं कि टी इज ग्रेटर देन टीबी में नो फोर्स, ठीक है, और टी इज लेस देन टीबी में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज आर देयर, देन रिपल्सिव फोर्सेज आर देयर, समझ में आया। बी इज पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्सेज आर देयर, बी इज नेगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर देयर। तो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, देखो व्हेन टी इज ग्रेटर देन टीबी। हायर ऑर्डर टर्म्स आर आल्सो पॉजिटिव, पीवी कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है ये, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज लेस सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि दूर दूर जाने लगते हैं ना, समझ में आई चीज़ें। तो दे डेवलप रिपल्सिव फोर्सेस, तो और बाद में रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाता है, क्योंकि इट बिकम्स एट मोर टेम्परेचर व्हेन टी इज ग्रेटर देन टीबी, at this temperature it almost become an ideal gas, so no intermolecular attraction is there, neither repulsive nor
अट्रैक्टिव। ठीक है, समझ में आया। तो बस अभी हम इसके लिए ये ध्यान रख सकते हैं कि व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन टी बी, टी लेस देन टी बी, तो देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, इस केस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। और टी इज इक्वल टू टी बी पे तो बहुत ज़्यादा जो वो मतलब ये बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, तो नो रिपल्सिव नो अट्रैक्टिव। और जब बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर हो जाता है तब भी वो ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।